जिला शाहजहांपुर की अदालत है। अदालत है। इसी अदालत में आज शांति देवी के मर्डर और बलात्कार का जजमेंट सुनाया जाएगा। अरे बोल, अगर इस अदालत में अगर शांति देवी को न्याय ना मिला तो ये शेखर वादा करता है अपने शरीर से वर्दी उतार देंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा लगा देंगे। अगर ऐसी बात आपके अंदर भावना है तो साहब वो बेचारी अनाथ लड़की लड़फड़ाते हुई अदालत में आने को आई थी और हाथ जोड़ कह रही थी साहब हमको न्याय चाहिए, न्याय। अगर इस अदालत से वो शांति को न्याय न मिला तो हम अपने पैर मार लेंगे और धरती पर जिंदा अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, विश्वास रखो। चलो बैठते हैं, आ जाओ। चलिए। जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस मिलाड सर, शांति देवी के बलात्कार और मर्डर की केस की तहकीकात हमने किया है, जिसके ये रहे कुछ कागजात मिलाड सर। मुलजिम धर्म सिंह की तरफ से कोई वकील? यस मिलाड, मेरा नाम लतीफ खान है और मैं धर्म सिंह का वकील हूं और ये रहा मेरा और ये है मुलजिम धर्म सिंह की। मुलजिम धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। मुलजिम धर्म सिंह, तुम अदालत में अपना कुछ बयान देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं इस भरी अदालत में जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के अलावा झूठ नहीं कहूंगा। मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं
ना ही तो शांति देवी के साथ में रेप, ना ही तो उसका मर्डर किया हूं। ठाकुर धर्म सिंह झूठ बोलते हैं। आप जैक्सन मिलान, झूठ और सच का फैसला जज साहब करेंगे, आप नहीं। यस मिलाड सर। ठाकुर धर्म सिंह, ये सच है कि मासूम शांति देवी की इज्जत लूटा है। इज्जत लूटने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। शांति बेचारी कस्बा तिलहर की एक मासूम लड़की थी जिसका संसार में कोई नहीं था। माता पिता का तो बचपन में देहांत हो गया था। वो बेचारी जंगलों में लकड़ी काट काट कर और बाजारों में बेचती थी, तब मिलाड सबसे खाने खाने वाला मिलता था। गौर करिए, जमींदार तो गरीबों का मसीहा होता है, हमदर्द होता है। जब जमींदार ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने लगेगा तो ये बेचारी प्रजा कहां जाएगी। इसलिए अदालत से हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे बागी मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इसकी सजा देकर कस्बा तिलहर का कोई इंसान दोबारा गुस्ताखी ना करे, ना किसी बहन बेटे की इज्जत लूटी जाए। जैक्सन मिलाड, कितनी आसानी से हमारे काबिल दोस्त मिस्टर शेखर श्रीवास्तव ने हमारे मुलजिम, हमारे वकील धर्म सिंह को बागी करार देते हुए अदालत को अपना फैसला सुनाने को कह दिया। मिलावट अगर देखा जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय शांति देवी के साथ बलात्कार हुआ अर्थात उसके साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, उस समय हमारे वकील धर्म सिंह जी मौके वारदात में मौजूद नहीं मिला। बात ही बताइए सर, जब हमारे वकील पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, जब हमारे वकील धर्म सिंह जी मौके वारदात में मौजूद ही नहीं थे मिलाड, तो बलात्कार और मर्डर करने का आरोप जो लगाया गया है वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद मिलाड। मिलाड सर, वकील साहब झूठ बोलते हैं। इसका क्या प्रूफ है कि आप सच बोले हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर हुआ, उस समय ठाकुर धर्म सिंह कहां थे? हो शाबाश, काफी समझदार है शेखर श्रीवास्तव जी। जब कोई शिकारी शिकार के लिए निकलता है तो क्या भाई वो हथियार घर में रख के आता है? नहीं, वो साथ लाता है। उसका प्रूफ है मिलाड। जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उस समय हमारे वकील धर्म सिंह जी ये एक समाज सेवा मीटिंग में मौजूद थे मिलाड। और उसका प्रूफ मैं दिखाता मिलाड। अदालत में पेश करो। उसका प्रूफ है यह समाज सेवा मीटिंग की कुछ खींची हुई ड्राफ्ट, ये तस्वीरें मैं अदालत में पेश कर रहा हूं सर। और इन तस्वीरों को देख करके साफ जाहिर होता है कि जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उस समय हमारे मौके धर्म सिंह जी मौके वारदात में नहीं थे, बल्कि समाज सेवा मीटिंग में थे मिलाड। जस्ट मिलाड सर, इन तस्वीरों को देखकर अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। ये तस्वीरें तो कहीं भी खिंचवाई जा सकती वकील साहब, कहीं भी खिंचवाई जा सकती। हाँ, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे वकील धर्म सिंह जी ने शांति देवी के साथ रेप किया, उसका मर्डर किया? ये सच है कि ठाकुर धर्म सिंह ने ही मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसका मर्डर किया है। तो मौके वारदात के तस्वीर करो, कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास, वो पेश करो। बातों के बता से नहीं बनते। हमारे पास अराबोर की जबरदस्त गवाही है। सर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा, मैं भी कुछ इस केस में बयान देना चाहता हूँ। इजाजत है सर, हम शेखर श्रीवास्तव इंस्पेक्टर के साथ में थाने में ड्यूटी कर रहे थे। जिस वक्त शांति देवी के गोली लगी, वो लड़खड़ाती हुई थाने में आई, अपने मुखारबिन से बयान देके प्राण को त्यागा है कि ठाकुर धर्मवीर सिंह ने मेरी इज्जत लूट कर मेरी गोली मारा है।
यस मिलाड, कितनी चतुराई से हमारे काबिल दोस्त अर्राबोर भी हमारे धर्म सिंह को बागी करार देते हुए और दोषी ठहराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिलाड, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोर्ट पुलिस की गवाही नहीं मानता। तो भाई कोर्ट पुलिस की गवाही नहीं मानता, और इसका क्या प्रूफ है कि शांति देवी ने आकर के बयान दिया? कोई ठोस मिलाड सर, वकील साहब, तुम्हारे पास दूसरा क्या सबूत है जो ये साबित हो जाए अदालत को कि ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में थे? यस मिलाड, हमारे पास सबूत है, और एक ऐसा सबूत वो पेश करने के बाद अदालत को मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे मौकिल पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। और वो सबूत है इंस्पेक्टर देसाई, क्योंकि जिस समय शांति के देवी सरदार रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उस समय इंस्पेक्टर देसाई हमारे मौकिल धर्म सिंह के साथ समाज सेवा मीटिंग में मौजूद था। मिलाड, इंस्पेक्टर देसाई सामने अदालत में हाजिर हो। यश मिलाड और सर, मैं इस अदालत में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं इस गीता पर हाथ रख करके कसम खाता हूं। मिलाड और सर, जिस समय शांति देवी के साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ, उस समय ठाकुर धर्म सिंह एक समाज सेवा मीटिंग में मौजूद थे। देसाई, तो झूठ बोलते हो, अपने आप को बेच डाला है। शेखर, जज्बात नहीं, होश से काम करो। अपनी कुर्सी पर बैठिए, यह तुम्हारा काम नहीं है। जी सर, उस समय धर्म सिंह एक समाज सेवा मीटिंग में मौजूद थे, वहां पर मैं भी मौजूद था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने समाज सेवा मीटिंग के कुछ फोटोज हमने अपने मोबाइल में लिए जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। अदालत में पेश करो। जी सर। ये वो तस्वीर है। मिलाड, अब मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि समाज सेवा मीटिंग की खींची हुई तस्वीरें और इंस्पेक्टर देसाई के बयान और उनके मोबाइल में जो वीडियोस, उनको देखने के बाद मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मौकिल धर्म सिंह पे जो लगाए गए इल्जामात वो सरासर गलत, सरासर झूठ के बुनियाद है। मैं अदालत से अपील करूंगा कि हमारे मौकिल धर्म सिंह को अदालत से इज्जत रिहा किया जाए। मिलाड, इंस्पेक्टर शेखर, कुछ वाह और सफाई वकील देना साहब। चाहते हो? अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे खेल खेल लेते हो। अभी हमारे काबिल वकील साहब अदालत को बताया है कि जिस समय शांति का मर्डर हुआ और बलात्कार हुआ, उस समय ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में थे, वो भी देसाई इंस्पेक्टर के साथ में। हेलो, ये है महावीर। ये महावीर इस सिर पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम दे रहे और कहते हैं इंस्पेक्टर शेखर हार नहीं मानना। धन्यवाद। मानता हूं कि ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा के मीटिंग में थे मिलाड सर, लेकिन हम ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे से चंद मिनट के सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तो क्या पूछना चाहते हो? तो रघुवीर सिंह, आप अपने गले में क्या पहन रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये पूजा के माला है। इन मालों के साथ और क्या पहन रखा है? इसकी बात कर रहे हो? ये है सोने का लॉकेट। लेकिन इस लॉकेट की वजह हम जानना चाहते हैं। वजह जानना चाहते हो? क्यों नहीं? हम वजह बताएंगे। इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव, इसकी वजह यह है कि हमारे क्षत्रिय खानदान में जब किसी बच्चा व बच्ची का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ उसका जब नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के दिन ये सोने का लॉकेट उसके गले में पहनाया जाता है
ये हमारे पूर्वजों के खानदान की एक निशानी है। मिलाड सर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अभी ठाकुर रघुवीर सिंह भरी अदालत में बताया है कि ये लैकेट हमारे बुजुर्गों की निशानी है। हमारे खानदान में जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण के दिन ये लैकेट उस मासूम बच्चे के गले में पहनाया जाता है। सच है ना? हेलो, ये हमारे भाई साहब महावीर, ये महावीर 10 रुपए इस चिन्ह पे खुश होकर गए, कलमबंद इनाम दे रहे। और इंस्पेक्टर शेखर से कहना है कि हार नहीं मानना, ये सारी गलती एसआई इंस्पेक्टर की है। धन्यवाद। मिलाड सर, फिर ठाकुर धर्म सिंह के गले में वो लॉकेट क्यों नहीं है? क्या हुआ वकील साहब, पसीना निकल आया? अब और एक गिलास पानी मंगवा दो, पानी पी लो ताकि बोलने की ताकत हो जाए। तो हेलो, फिर वही छाहवा नाम, ये हमारे भैया महावीर, ये फिर आपको 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। इंस्पेक्टर शेखर का भाई हार नहीं मानना, गलती सारी इंस्पेक्टर देसाई की है। धन्यवाद। यस मिलाड, कितनी चतुराई से केस को कहां मोड़ दे रहे हमारे शेखर श्रीवास्तव साहब। सर, यहां पे केस मर्डर और बलात्कार का, ये लॉकेट के जरिए ये केस को गुमराह किया जा रहा है। अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। सर, लॉकेट से क्या ताल्लुक है? सर, इस ताल्लुक है लड़की से, एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। मिलाड सर, हम बताते हैं कि वो लॉकेट कहां है। ठाकुर धर्म सिंह तो उस समय नशे में सूर थे, इन्हें पता ही नहीं चला कि गले से लॉकेट कब और कैसे निकल गया। हेलो, ये आगे हमारे भैया राजेंद्र, ये इंस्पेक्टर शेखर के सिर पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम दे रहे। कहते हार नहीं मानना, और वकील साहब तुम भी एक दिन पछताओगे। धन्यवाद। मिलाड सर, मानता हूं कि शांति देवी जमींदार ठाकुर धर्म सिंह से जीतने के लायक नहीं थी, लेकिन जब ठाकुर धर्म सिंह उसे बेरहमी से चल लूटने की कोशिश किया होगा तो हो सकता दोनों में हाथापाई हो गई हो और शांति देवी का हाथ इनके गिलेबान पर पड़ गया होगा। वो लैकेट शांति देवी के हाथ में आ गया। जिस समय लाश को हम सील कर रहे थे उसी समय शांति देवी के हाथों में लैकेट ये पाया गया। ये रहा साबुत। हेलो, ये फिर आगे हमारे भैया महावीर, ये 10 रुपया आपको कलमबंद इनाम दे रहे। और कहते हैं वकील साहब तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, सवेरे बहुत का बुरा नतीजा हुई। धन्यवाद। यस मिलाड, ये लॉकेट माने कि हमारे शेखर श्रीवास्तव जी का कहना है कि लॉकेट जिस समय हम बॉडी को सील कर रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए सील कर रहे थे, उस समय ये लॉकेट शांति देवी के हाथ में पाया गया। लेकिन मिलाड, ये भी तो हो सकता है कि ऐसे लॉकेट बाजारों में खरीदे जा सकते हैं, ऑर्डर देके बनवाए जा सकते हैं। मिलाड, अर्थात मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि लॉकेट के जरिए हमारे वकील धर्म सिंह को मिलाड सब ऐसे लॉकेट बाजारों में खरीदे जा सकते हैं तो इसी तस्वीरें भी बनवाई जा सकती हैं। क्यों वकील? लेकिन वकील साहब, मानता हूं कि लॉकेट ये हमने बाजारों में खरीद लिया है, लेकिन फिर ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट कहां गया? हम उस लॉकेट की बात करते हैं। हेलो, ये है महावीर, ये महावीर इंस्पेक्टर के सिर पे फिर 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। और ठाकुर साहब जब गले में है लॉकेट नहीं है तो इनकी फांसी जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। मिलाड, आप ही जानते हैं सर, जिस समय मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है, मिला पुलिस उसे लॉकर में बंद करती है, थाने ले जाती है, अपनी हिरासत में लेती है। चालान भेजने से पहले उसे टार्चर किया जाता है और टार्चर करते समय हो सकता है
कि हमारे मौकिल धर्म सिंह का लॉकेट आपने जोर जबरदस्ती से उसके गले से निकाल लिया हो, ये भी तो हो सकता है मिलाट। क्यों रहना सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जब ठाकुर धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, बोलते समय ये क्यों नहीं कहा कि हमारा थाने में लैकेट गले से हमारे छीना गया? यस मिलाट, हमारे मौकिल बताते तो तब जब उन्हें पता होता कि हमारे गले से लाके निकाला गया सर। क्यों मिलाट, जिस समय हमारे मौकिल धर्म सिंह को टॉर्चर किया गया, इतनी मार पड़ी कि हमारे मौकिल धर्म सिंह को कुछ क्षण के लिए मूर्छा गई सब, और उसी मूर्छाने के समय वो अचेत हुए और उनके गले से लॉकेट बहुत ही आसानी से शेखर श्रीवास्तव ने निकाल करके और शांति देवी के हाथ में पकड़ा करके उसका डाब ले लिया और वही लॉकेट सर अदालत में पेश कर दिया सर। इस लॉकेट के जरिए इस केस को गुमराह किया जा रहा है मिलाट। अतः हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे वकील धर्म सिंह पे जो लगाए गए इल्जाम वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। अतः अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वकील धर्म सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए मिलाट। ऑर्डर इंस्पेक्टर शेखर, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत में पेश करो, वरना तुम्हारा यह केस डिसमिस कर दिया जाएगा। वाह 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 वकील साहब, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें तो मिशन खिलाड़ी कहना चाहिए। अभी अभी आपने कहा था कि कोई शिकारी जब शिकार खेलने जाता है तो हथियार घर में नहीं रख के जाता है, इसलिए साथ में लाता है। हमारे पास ठोस सबूत है जो कोई काट नहीं सकता। वो कौन सी तोप है जो आप दिखा रहे हैं? दिखाइए साहब, दिखाइए। हेलो, ये हमारे भाई साहब महावीर, ये इंस्पेक्टर शेखर की सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे। कहते हैं इंस्पेक्टर की बात सही है और वकील की बात सब झूठ है। धन्यवाद। मिलाट सर, जिस समय लाश शीर कर रहे थे तो हमने वीडियो बनाया था, ये जिसकी ये रही तस्वीर। देखिए लैकेट हाथ में है कि नहीं? देखिए सर, इसी पे नाम लिखा ठाकुर धर्मवीर सिंह, ये शांति के हाथों में लैकेट था। क्या हुआ वकील साहब, चक्कर आने लगा? वीडियोग्राफी और शांति के बयान से यह जाहिर होता है ये रेप और खून ठाकुर धर्म सिंह ने ही किया है। इसलिए यह अदालत ठाकुर धर्म सिंह के वकील और इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम धर्म सिंह के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे वे ठाकुर धर्म सिंह बेगुनाह साबित हों। इसलिए यह अदालत दफा 376, दफा 302 के अंतर्गत बागी मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा। भारत माता की, भारत माता की। अरे वकील साहब कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। इधर आइए वकील साहब, इधर आइए, इधर आइए। आइए आइए वकील साहब, कुछ खा भी के जाओ। अरे बोर साहब शाबाश, बाजी मुझे को यहाँ से ले चलो, चलो साहब। चलो।